प्रणाम बच्चों। इन वीडियो नंबर 5 बेटा वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट वन वी स्टार्ट विथ एल्यूवियल सॉइल। ओके, कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू द सतलज इन द वेस्ट and in the delta region of महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. पर्टिकुलरली बेटा एलुवियल सॉइल यानी कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल जिसको हम मानते हैं. टोटल पर्टिकुलरली बेटा कितना लैंडफॉर्म एरिया उसने हमारे इंडिया में कवर किया हुआ है? 43%. कितना कवर किया हुआ है बेटा? 43%. क्लियर? आपको हमेशा बेटा ये जो फिगर्स है ना इनको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर एग्जाम में कभी कभी चार्ट आता है बेटा. एक सर्कुलर चार्ट आपको आएगा, बराबर, सर्कल चार्ट जिसको हम बोलते हैं. पर्टिकुलरली इसमें बेटा कई बार आपको सॉइल स्ट्रक्चर के इस तरीके के फिगर्स दिए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी सॉइल का ये मतलब फिगर आपको दिया हुआ है. जैसे 43% अभी हम देख रहे हैं एल्यूवियल सॉइल है, बराबर. 19% रेड सॉइल है. ओके, 15% ब्लैक सॉइल है. इस तरीके का पर्टिकुलर आपको चार्ट आ सकता है बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. और आपको फिर अगर जो ग्राफ पूछा रहेगा कि 43% है तो आपको उस समय क्या नेम मेंशन करना होगा? एल्यूवियल सॉइल. अगर 19% बोला है तो आपको बताना पड़ेगा रेड सॉइल. 15% बोला है तो आपको बताना पड़ेगा ब्लैक सॉइल. क्लियर? तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा कि इस तरीके का सर्कल चार्ट भी आ सकता है जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे. ओके, अब इसके बाद देखो बेटा कि आप पर्टिकुलरली आपको ये फिगर अंडरलाइन कर लेना बेटा. इस तरीके का एक छोटा सा चार्ट जब आप टाइप्स ऑफ सॉइल्स को पढ़ लेंगे ना, उसके बाद एक ऐसा चार्ट आप CW में प्रिपेयर कर लेना, ताकि क्या है कि आपको आंसर्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाए. और ये पर्टिकुलर जो मैंने इतने सारे जो पार्ट पढ़े बेटा कि ब्रह्मपुत्र वैली ईस्ट से स्टार्ट करके कहाँ तक है बेटा? सतलज नॉर्थ वेस्ट पार्ट. और वहाँ से लेके बेटा हमारा डेल्टा रीजन यानी कि नीचे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यानी साउथ तक का जो पर्टिकुलर टोटल एरिया है बेटा उसमें 43% पार्ट में एल्यूवियल सॉइल स्ट्रक्चर है. यानी कि जो बेटा बड़ी बड़ी जो बिग रिवर्स है ना, जो अपने साथ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स लेकर आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके आसपास का जो लैंडफॉर्म एरिया है वो काफ़ी फर्टाइल बन जाता है. और इसी वजह से इन पर्टिकुलर बड़ी बड़ी जो बिग रिवर्स है बेटा इनके आसपास का जो लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर है, जैसे कि खास करके नॉर्थर्न प्लेन में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, बराबर, इसके आसपास का एरिया, और ऊपर नॉर्थ वेस्ट के अंदर सिंधु और सतलज का इलाका. अब इसके बाद देखो बेटा कि द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशंस बाय द रिवर्स, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये पर्टिकुलर जो रिवर्स है वो अपने साथ जो एलिमेंट्स लेकर आती है बेटा वो एल्यूवियल डिपोजिशन की वजह से प्रिपेयर होता है. देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल, बराबर. ये पर्टिकुलर सॉइल को हम बेटा एल्यूवियल सॉइल इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जो सबसे बेस्ट एलिमेंट्स है, बराबर, सबसे बेस्ट जो प्रोपोर्शन है यानी कि पोटास, फॉस्फोरिक एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल आर देयर इज अ लेस प्रोपोर्शन ऑफ द नाइट्रोजन एंड हमस. लेकिन जो नाइट्रोजन और हमस है बेटा उसका प्रोपोर्शन इनके कंपैरिजन में कम है. तो आपको मोर प्रोपोर्शन और लेस प्रोपोर्शन बेटा ये दोनों का ध्यान रखना है. कई बार आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बेटा के कौन से पर्टिकुलर सॉइल स्ट्रक्चर में कौन से जो एलिमेंट्स है वो मोर प्रोपोर्शन में है और कौन से सॉइल में लेस प्रोपोर्शन में है. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. इफ पल्सेस आर इज ग्रोन इन दिस सॉइल द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज्ड. लेकिन अब ये जो बेटा नाइट्रोजन, हमको पता है कि बेटा किसी भी सॉइल को मोस्ट फर्टाइल होने के लिए उसमें नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन बैलेंसिंग फॉर्म में होना चाहिए. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा कि पल्सेस, बराबर, एक तरीके से देखा जाए बेटा तो पल्सेस यानी कि बेटा समय समय पर, जैसे कि साल में अगर 2 बार अनदर सीरियल्स क्रॉप कल्टीवेशन किया है बेटा तो 1 टाइप पल्सेस का क्रॉप कल्टीवेशन करना चाहिए, ताकि क्या हो बेटा कि जो नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन है वो बैलेंस हो जाए, बराबर. अगर वो स्टेबलाइज्ड रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी एक तरीके से स्टेबलाइज्ड रहेगी. क्रॉप्स लाइक अ wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseed etc. कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल. लंबा चौड़ा बेटा क्रॉप का लिस्ट है क्योंकि एल्यूवियल सॉइल स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ सभी तरीके के बेटा क्रॉप के लिए वो बेनिफिशियल है. ओके,
अब यहाँ पे हम नीचे जाके देखेंगे कि हमको मैप दिया हुआ है बेटा। देखो एकदम कलरफुल मैप है और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर के सिंबल से आपको सॉइल का प्रोपोर्शन और उसका एरिया बताया हुआ है। देखो जो पर्टिकुलर यहाँ पे आप नॉर्थन प्लेन एरिया देख रहे हो, इस पर्टिकुलर पार्ट को आप देख रहे हो, ये पूरा एल्यूवियल सॉइल स्ट्रक्चर है। देखो फर्स्ट दिख रहा है। उसके बाद देखो आपको ये जो ग्रे शेड यानी कि ये ब्लैक शेड है बेटा, वह ब्लैक सॉइल है। ये पर्टिकुलर सेकेंड नंबर वाला पार्ट देख रहे हो जो ये ब्लैक सॉइल एरिया है। क्लियर। थर्ड पार्ट में हम रेड सॉइल को देख रहे हैं। ये देखो बहुत सारी जगह आपको रेड क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद है बेटा लेटराइट सॉइल यानी कि ग्रीन पार्ट वाला इलाका, आप वेस्टर्न घाट में देख सकते हैं। आप यहाँ पे मध्य प्रदेश से ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे जहाँ पे ये एन लिखा हुआ है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हो बेटा फॉरेस्ट सॉइल और उसके बाद माउंटेनियन सॉइल। देखो फॉरेस्ट सॉइल आपको कश्मीर के तरफ का, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नीचे हिमाचल, ये सब फॉरेस्ट सॉइल, इधर अरुणाचल। क्लियर। और उसके बाद बेटा माउंटेनियन सॉइल है ना, जो स्काई एक डेजर्ट सॉइल है, सॉरी बराबर, नीचे देखो डेजर्ट सॉइल है बेटा, तो उसमें आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है क्लियरली। ओके, राजस्थान का जो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें आपको यहाँ पे ये डेजर्ट सॉइल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमको एक तरीके के बेटा ये कलरफुल सिंबॉलिक मैप से समझ में आता है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से पार्ट में हमारा कौन कौन सा सॉइल का टाइप्स है बराबर, कहाँ पे ब्लैक सॉइल है, कहाँ एल्यूवियल है, कहाँ डेजर्ट है, कहाँ माउंटेनियंस है, कहाँ पे मार्शी और पिटी सॉइल है। क्लियर। कहाँ पे रेड सॉइल है। तो सिंपली बहुत इजीली आप इस चीज़ को समझ गए होगे, है ना। ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। अब इसके बाद बेटा सेकंड नंबर पे आ जाते हैं रेड सॉइल। अब रेड सॉइल में भी जैसे मैंने बोला कि बेटा हर सॉइल का जो उसका ऑक्यूपाइंग जो लैंडफॉर्म पार्ट है उसका परसेंटेज आपको याद रखना है कि इट ऑक्यूपाइज अबाउट द 90% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। 19% बेटा। क्लियर। एल्यूवियल सॉइल का कितना था, 43% था। रेड सॉइल का कितना है बेटा, 19% है। ओके। इट इज स्प्रेड फ्रॉम द तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया अप टू द बुंदेलखंड इन द नॉर्थ एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट अप टू कच्छ इन द वेस्ट। आप देखो बेटा रेड सॉइल का एरिया है ना बेटा, ज़्यादातर जो टेबल लैंड स्ट्रक्चर है, जो प्लेटू एरियाज है, जो पेनिनसुलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे ही देखने को मिल रही है बराबर, यानी कि जिसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जिसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं बेटा। ज़्यादातर ये सारे हम देख सकते हैं। और डेक्कन प्लेट्यू का भी पार्ट है बेटा, और उस ऊपर की तरफ छोटा उदयपुर वाला जो प्लेट्यू स्ट्रक्चर है उसका भी पार्ट आ जाता है। क्लियर। अब यहाँ देखो कि सच सॉइल इज फाउंड इन द सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो। द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। मोस्ट IMP सेंटेंस बेटा, ये आपको हमेशा याद रखना है बेटा कि सॉइल सच सॉइल इज फाउंड इन द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। आपको कई बार ये क्वेश्चन आता है बेटा, क्योंकि दो सॉइल ऐसी है जिसका कलर रेड होता है, जैसे कि लेटराइट सॉइल है उसका भी अपर लेयर रेडिश होता है बेटा, और रेड सॉइल होती है उसका भी अपर लेयर रेड होता है। लेकिन रेड सॉइल के अपर लेयर पार्ट के रेड होने का रीज़न है फेरिक ऑक्साइड। क्लियर। क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ये पर्टिकुलरली याद रखना बेटा। और लेटराइट सॉइल के रेड कलर होने का रीज़न है बेटा आयरन ऑक्साइड। तो आपको अक्सर क्वेश्चन बेटा आ सकता है बेटा कि ड्यू टू व्हाट इज द कलर ऑफ द रेड सॉइल इज रेड, तो ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है बेटा कि ड्यू टू व्हाट इज द कलर ऑफ लेटराइट सॉइल इज रेड, देन आयरन ऑक्साइड। और ये अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, फिलअप्स हो सकती है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो आपको फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड ये दो वर्ड्स क्लियर रखने अपने माइंड में। रेड सॉइल के रेड होने का रीज़न है पर्टिकुलरली फेरिक ऑक्साइड, और लेटराइट सॉइल के रेड होने का रीज़न है आयरन ऑक्साइड बराबर। तो ये फेरिक ऑक्साइड ये वर्ड आपको भूलना नहीं है, और उसका 19% ये जो ग्राफ है ये भी आपको भूलना नहीं है। अब देखो बेटा के एंड इट बिकम्स येलो एंड एज वी गो डाउन। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बेटा नीचे जाते हैं, उसका तो मैंने बोला पहले कि उसका जो फर्स्ट लेयर होता है वो हमको रेडिश दिखता है, लेकिन बाद में जब हम उसको खोदते हैं बेटा तो उसके नीचे का जो हिस्सा है वो तो येलोइश ही है बराबर। बाकी आम मिट्टी की तरह उसका भी कलर येलो टाइप में होता है। Lime, gravels and the carbonate are not found in this soil. There is a deficiency of the lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potash in the soil.
क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, वीट, ज्वार, लिंसेड, ग्राउंडनट, पोटैटो एटसेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। एक तरीके से यहाँ पे बेटा डेफिशिएंसी यानी बहुत सारे पर्टिकुलर एलिमेंट्स की कमी इस सॉइल में देखने को मिलती है, जैसे कि लाइम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है और पोटाश है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मिलेट यानी कि बेटा जो बजड़ी है, कॉटन, वीट, ज्वार, लिंसेड, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये पर्टिकुलर जो क्रॉप है उनका कल्टीवेशन यहाँ पे इस रेड सॉइल में अच्छे से हो पाता है। क्लियर? यानी कि हर सॉइल का अपना अपना एक कुछ उसके बेनिफिट भी है बेटा और कुछ अनबेनिफिट भी है, तो आप इसको समझ सकते हो। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं बेटा ब्लैक सॉइल। बराबर, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। तो फर्स्ट वन तो पहले बेटा इनका जो सेकंड नेम है, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। बराबर, अगर आप देखोगे तो देखो ब्लैक सॉइल है बेटा, उसको रेगुर सॉइल, क्योंकि अक्सर आपको शॉर्ट नोट या शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना बेटा, उसमें कभी आपको रेगुर सॉइल ही टाइटल दिया होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल कहते हैं। ओके, कि ब्लैक और द रेगुर सॉइल कवर्स द 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। क्लियर? कितना पार्ट बेटा? 15%। बराबर, मैं वापस से उस ग्राफ को क्लियर करती हूँ कि मैंने आपको बोला है कि आपको सर्कल चार्ट ध्यान में रखना है। 43% क्या है? एल्यूवियल सॉइल है। 19% क्या है? रेड सॉइल है। और 15% क्या है? ब्लैक सॉइल है। बराबर, तो आपको ये चार्ट माइंड में रखना है, क्योंकि ये परसेंटेज के ग्राफ भी कई बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओके, तो पहले तो उसका सेकंड नेम रेगुर सॉइल, पर्टिकुलर परसेंटेज ग्राफ कितना है लैंड का? 15% लैंडफॉर्म एरिया वो कवर करता है हमारे कंट्री में। दिस सॉइल वॉज फॉर्मेड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ द डेक्कन लावा। सच सॉइल इज फाउंड इन द एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड द सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका। बराबर बेटा, डेक्कन लावा बेटा एक तरीके से ये लावा टाइप की ज़मीन है। हजारों साल पहले जब यहाँ पे लावा स्प्रेड हुआ होगा बेटा, उसी से ये जो डेक्कन प्लेट्यू की, इसीलिए तो हम इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं एक तरीके से। खास करके देखो महाराष्ट्र का, वेस्टर्न मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, ये सब पार्ट है। द सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका ऑल्सो इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। देन आफ्टर दैट बेटा के इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। लावा रॉक्स एंड द क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल। ये जो पर्टिकुलर ब्लैक सॉइल है बेटा, इसके फॉर्मेशन में लावा रॉक्स और क्लाइमेटिक कंडीशन ने काफ़ी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको बनाने में। ओके, देर इज अ मोर प्रोपोर्शन ऑफ द आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। देखो मोर प्रोपोर्शन, मैंने आपको बोला था कि मोर और लेस प्रोपोर्शन का आपको ध्यान रखना है। बराबर, ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा बेटा। तो कि विच काइंड ऑफ पर्टिकुलर सॉइल कंटेन द मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो आपको आंसर में देना होगा ब्लैक सॉइल। ओके, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ओके, आफ्टर दैट बेटा इट इज कंसिडर्ड टू बी द क्वाइट फर्टाइल। दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर। बराबर बेटा, ये मतलब एक तरीके से क्वाइट फर्टाइल यानी कि एवरेज सॉइल है। ये बहुत ज़्यादा फलद्रुप भी नहीं है और कम फलद्रुप भी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा मॉइस्चर को कंटेन रखती है। बराबर, ये अपने आप में बेटा भेज का प्रमाण बेटा, मोर मॉइस्चर, एक तरीके से ज़्यादा मॉइस्चर को कंटेन करती है बेटा। ये ज़्यादा समय तक गीली रहती है, लेकिन जब ये ड्राई अप हो जाती है बेटा तो फिशर्स बनाती है। क्या बनाती है? फिशर्स। जो आपको यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर ये क्रैक्स दिख रहे हैं ना बेटा, इस टाइप के वो फिशर्स बनाती है। बराबर, बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं जब ये ड्राई अप हो जाती है तब। और पर्टिकुलर इस सॉइल में बेटा सबसे जो बेस्ट क्रॉप कल्टीवेशन है वो कॉटन का होता है, और इसी वजह से ब्लैक सॉइल को बेटा कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्रॉप्स लाइक कॉटन, लिंसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल। एज इट इज मोर सुटेबल फ्रॉम द कॉटन, द सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, देखो लास्ट लाइन पे ध्यान करो बेटा, आपको मोस्ट IMP गिव रीजन है। तो ये गिव रीजन आपको ध्यान में रखना है बेटा कि पर्टिकुलरली क्यों ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल कहा जाता है बेटा, कि वाई इज द ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। तो पर्टिकुलरली आप इस आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो बेटा कि इट इज़ मोर सुटेबल फॉर द कॉटन
दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। बराबर, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि देर इज अ मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इन ब्लैक सॉइल। सबसे पहले तो आपको उनके प्रोपोर्शन बताने हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स इतने प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ज़्यादा है, इस वजह से वो कॉटन सॉइल के लिए एक तरीके से ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। फिर सेकंड बेटा कि इट इज़ फर्टाइल एंड द स्टिकी ऑल्सो। कॉटन क्रॉप के लिए बेटा ज़्यादा एक तरीके से एवरेज फर्टाइल लैंड चाहिए और स्टिकी लैंड चाहिए, जो दोनों ही होती है ब्लैक सॉइल। फिर थर्ड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो बेटा कि इट हैज़ द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व एंड रिटेन द मोर मॉइस्चर। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बेटा भीज को अपने आप में एक तरीके से ऑब्जर्व करके रख सकती है, सहज के रख सकती है, उसका संग्रह करके रख सकती है। ये भी कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो ये सारे पॉइंट आपके पैराग्राफ में दिए हैं, लेकिन आपको इनको सेट करके लिखना है। पिक्चर वर्क के नीचे की ये जो मोर प्रोपोर्शन से स्टार्ट होती हुई लाइन है, वहाँ से लेके लास्ट लाइन तक में कम से कम 4 to 5 सिंपल सिंपल पॉइंट्स बन रहे बेटा, जिससे आपका ये गिव रीजन का जो आंसर है वो क्लियर हो जाता है। फिर लिख सकते हो बेटा लास्ट पॉइंट में कि ऑल दिस फीचर्स और ऑफ ब्लैक सॉइल आर वेरी फेवरेबल फॉर द कॉटन, हैंस द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। ये सारे जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि उसका प्रोपोर्शन देखा हमने, बराबर, उसका हमने फर्टाइल और स्टिकी फॉर्म देखा, उसके बाद उसकी कैपेसिटी को भी हमने देखा, तो ये सारी चीज़ें जब प्लस होती है, इसी वजह से ये कॉटन सॉइल के लिए सूटेबल है। तो जब भी आप ये गिव रीजन लिखेंगे कि वाई इज ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, ठीक है, तो आप इस आंसर को प्रॉपरली इन 3 to 4 पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे और इस डिटेल को उसमें इंक्लूड करेंगे, तो आपका एकदम बेटर आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट बेटा हम 4th नंबर के सॉइल पे जाते हैं, जिसको हम लेटराइट सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम लेटराइट सॉइल बोलते हैं, बराबर, कि द नेम लेटराइट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स ब्रिक। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। देखो मोस्ट टाइम पे पहले तो दो जो ऑब्जेक्टिव आ गए कि लेटराइट सॉइल में बेटा लेटर वर्ड का मीनिंग होता है ब्रिक्स, यानी कि मिट्टी की ईंटें किससे बनती है? कच्ची मिट्टी, अगर आपने कच्ची ईंटों को देखा हो बेटा तो मिट्टी से बनती है, फिर मिट्टी को एक तरीके से भट्टी में उन ईंटों को पकाया जाता है, बराबर, और उसके बाद जब वो पक जाती है फिर उसके ऊपर रेड कलर किया जाता है। पर वो प्रॉपर जो उसका रो फॉर्मेशन है वो तो मिट्टी का ही होता है। आपने कई बार हाईवे पे आप जाते होगे बेटा तो आपने ऐसे बहुत सारी भट्टियाँ देखी होंगी। ज़्यादातर तो बेटा सन हीट से ही पका दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में उसको भट्टी में भी पकाया जाता है। और जैसे कि मैंने प्रोपोर्शन बोला था कि क्यों, जैसे रेड सॉइल फेरिक ऑक्साइड की वजह से रेड दिखाई देती है बेटा, वैसे लिटराइट सॉइल को हम आयरन ऑक्साइड की वजह से रेडिश कलर में देखते हैं। दिस सॉइल बिकम वेट, इट बिकम स्मूथ लाइक अ बटर एंड व्हेन इट इज ड्राई इट बिकम्स वेरी हार्ड। बराबर, ये पर्टिकुलर जब तक गीली होती है बेटा तो ये बटर की तरह स्मूथ होती है, लेकिन जब ये ड्राई अप हो जाती है तो बहुत ही हार्ड हो जाती है। क्लियर? इट इज़ फॉर्मेड ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्चर क्लाइमेट and due to the prevention of silica based material. This soil has developed in the higher area of peninsular plateau of India. बराबर, ये पर्टिकुलर हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है बेटा प्लेट्यू ऑफ इंडिया के, उसके हायर एरियाज में फाउंड होती है, बराबर। जैसे कि हमने यहाँ पे मैप में देखा था बेटा कि लेटराइट सॉइल का पार्ट कहाँ है। देखो लेटराइट सॉइल ग्रीन कलर की है, तो या तो वेस्टर्न घाट का एरिया देखो, यानी ऊंचाई वाले हाई अल्टीट्यूड एरिया में, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में भी हाई अल्टीट्यूड एरिया है, और सेंटर पार्ट में भी मैंने आपको बोला था कि मध्य प्रदेश के ऊपर का हिस्सा देखना है। तो सब जगह ग्रीन प्रोपोर्शन जो आपको दिख रहा है ये लेटराइट सॉइल का है। क्लियर? तो आप इससे समझ गए होंगे कि वो पर्टिकुलर कौन से पार्ट में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो बेटा, इट इज़ फॉरवर्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्चर क्लाइमेट and due to the presence of silica based material, this soil has developed in the higher area of peninsular plateau of India. The soil contains more of iron, potash and aluminium, and the soil is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew etc. can be grown after using the fertilizer. ठीक है बेटा, ये लेस फर्टाइल सॉइल है, बट इसके बावजूद भी अगर हम फर्टिलाइज़र को अच्छे वे में यूज़ करते हैं बेटा तो हम इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। एक लंबा चौड़ा लिस्ट आपको लास्ट लाइन में
दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा बेटा। उसके बाद की जो 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।